सुन रहे हैं रेडियो उमंग, जो है जन जन के संग। नई उम्मीदें नए रंग, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आप सबके संग। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देख नहीं पाती, जांचती ब्रेस्ट में गांठ, डॉक्टर या मशीन छूके, पर दृष्टिहीन लड़कियां मटर जितने ट्यूमर को उंगलियों से छूकर बताती, बिना आंखों के ही कोई छूकर ये बता दे कि ब्रेस्ट में ट्यूमर या लंप है तो आप इसे क्या कहेंगे? पावरफुल टच या उंगलियों का जादू, जैसे उंगलियों में कोई सेंसर लगा हो। जहां मेमोग्राफी भी ब्रेस्ट में बनी गांठ न पकड़ पाए, डॉक्टर भी चूक जाए, वहां मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर MTE 0.5 सेमी यानी मटर के दाने के आकार की गांठ का भी पता लगा लेती हैं। दरअसल ये दृष्टिहीन लड़कियां हैं जो केवल उंगलियों के सहारे ब्रेस्ट की जांच करती हैं और यह पता लगाती हैं कि ब्रेस्ट में कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। गड़बड़ी मिलने पर डॉक्टर कुछ मेडिकल टेस्ट के जरिए कंफर्म करते हैं कि ये ट्यूमर या लंप कैंसर तो नहीं। आपके मन में सवाल उठेगा कि मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले 5 सवालों के जवाबों से जान लेते हैं कि ये MTE क्या काम करती हैं। सवाल 1, ब्रेस्ट में गांठ पकड़ने के लिए प्रारंभिक जांच के रूप में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन SBE है, फिर MTE की जरूरत क्यों? जवाब, खुद जांच करने पर ब्रेस्ट में 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक के लंप ही पकड़ में आते हैं, लेकिन MTE 0.5 सेंटीमीटर यानी मटर के दाने बराबर लंप को भी खोज लेती हैं। सवाल 2, डॉक्टर या नर्स भी तो छूकर इसका पता लगा सकते हैं। जवाब, बहुत बारीकी से जांच करने पर भी डॉक्टर या नर्स 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक की गांठ का ही पता लगा पाते हैं। इससे छोटे लंप पकड़ में नहीं आते। साथ ही इस जांच में काफी समय लगता है, डॉक्टर इतना समय नहीं दे सकते। सवाल 3, दृष्टिहीन लड़कियां ही ये जांच क्यों करती हैं? जवाब, क्योंकि दृष्टिहीन लड़कियों में सेंस ऑफ टच आम लोगों के मुकाबले अधिक होता है। कई स्टडीज में साबित हो चुका है कि दृष्टिहीनों में हियरिंग, टच और दूसरे सेंसरी ऑर्गन ज्ञानेंद्रियों की पावर ज्यादा होती है। MTE फोकस होकर ब्रेस्ट के इंच दर इंच एरिया की जांच करती है, इसलिए छोटे ट्यूमर भी पकड़ में आ जाते हैं। सवाल 4, ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती जांच के इस तरीके का क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? जवाब, हाँ, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिसिन में इस तरीके की सफलता पर रिसर्च छपी है। सवाल 5, क्या भारत में ही ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है या अन्य देशों में भी इसकी शुरुआत हुई है? जवाब, 2010 में जर्मनी के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन ने इसकी शुरुआत की। अब जर्मनी के बाद भारत, मेक्सिको, कोलंबिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में भी मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर काम करती हैं। ब्रेस्ट टेक्टाइल जांच शुरू करने से पहले MTE लिम्फ नोड्स की जांच करती हैं। इसके बाद ब्रेस्ट की ब्रेल टेप के जरिए जांच की जाती है। अब समझते हैं कि MTE ब्रेस्ट की जांच कैसे करती हैं। ब्रेल मार्क वाले टेक्टाइल टेप का होता है इस्तेमाल नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड NAP डिस्कोइंग हैंड्स दिल्ली की मास्टर ट्रेनर सोनल प्रकाश MTE को ट्रेनिंग देती हैं। उन्होंने ये प्रक्रिया समझाई। ब्रेस्ट की जांच के लिए एक स्पेशल टेक्टाइल टेप का इस्तेमाल होता है जिस पर हर इंच पर ब्रेल मार्क होते हैं। ये टेप स्किन फ्रेंडली होते हैं जिन्हें ब्रेस्ट पर चिपकाया जाता है। ब्रेस्ट को 4 जोन में बांटा जाता है। निप्पल को 0 पॉइंट माना जाता है। इसके ऊपर के एरिया को प्लस और नीचे के एरिया को माइनस कहा जाता है। इसी नाप के आधार पर X और Y ग्राफ तैयार किया जाता है। ब्रेस्ट पर 5 टेप चिपकाए जाते हैं जिन्हें डोकोच डॉक्यूमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन सिस्टम कहते हैं। इन टेप पर 3 तरह के बॉक्स होते हैं, लाल, सफेद और काला। इन्हें ब्रेल डॉट्स कहा जाता है। लाल बॉक्स ब्लैंक होता है जबकि व्हाइट में 4 स्क्वायर डॉट्स होते हैं। काले बॉक्स में 3 स्ट्रेट डॉट्स बने होते हैं। हर बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। MTE गले के ऊपरी हिस्से से जांच शुरू करती है। जहां एबनॉर्मलिटी होती है वहां के आसपास के लिम्फ नोड्स में सूजन मिलती है। लिम्फ नोड्स 3 तरह के होते हैं, सर्विकल, एक चिलरी और इंग्यूनल, यानी गर्दन, आर्मपिट, कांख और ग्रोइन, टोर्सो और जांघ जहां मिलते हैं। जब किडनी जैसी संरचना वाले इन लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन होता है तो इनमें सूजन आने लगती है। त्वचा के बहुत करीब होने के चलते स्वेलिंग का पता चल जाता है। इसका ध्यान रखते हुए MTE अपनी उंगलियों को ब्रेल डॉट्स पर घुमाती हैं। पहले मूवमेंट 1, 2 और 3 होती है, फिर ब्रेल डॉट्स पर सर्किल बनाते हुए प्रेशर देती हैं। मूवमेंट 4 पर लो, 5 पर मीडियम और 6 पर हाई प्रेशर दिया जाता है। MTE जानती है कि एक फिंगर की मेजरमेंट क्या है और 2
फिंगर की मेजरमेंट क्या है? वे एबनॉर्मलिटी मिलने पर लोकेशन, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी, मूवेबिलिटी को नोट कर कंप्यूटर में फीड करती हैं और डॉक्टर को फॉरवर्ड करती हैं। इससे लंप का साइज आंकने में मदद मिलती है, जो ये नेत्रहीन लड़कियां बेहद जिम्मेदारी के साथ पूरा करती हैं। दिल्ली केसी के बिरला अस्पताल में मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर के रूप में काम कर रही नीतू ने एक मॉडल के जरिए प्रैक्टिकल कर बताया कि टेक्टाइल टेप से कैसे ब्रेस्ट की जांच की जाती है। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड नैप दिल्ली में एक डमी पर टेक्टाइल एग्जामिनेशन करती एमटीई नीतू। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री नोट करती है एमटीई। इससे इलाज में आसानी, पीरियड्स आने और बंद होने की उम्र, पहले बच्चे का जन्म कब हुआ, कुल कितनी प्रेगनेंसी रही, डिलीवरी सिजेरियन रही या नॉर्मल, ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए उपाय, मेनोपॉज के लक्षण क्या थे, निप्पल डिस्चार्ज, स्मोकिंग, अल्कोहल की आदतें समेत सारी जानकारी लेती हैं। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में ब्रेस्ट सर्जरी की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर कंचन कौर ने बताया कि एमटी केवल ब्रेस्ट की जांच ही नहीं करती बल्कि पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता करती हैं। किसी महिला की ब्रेस्ट में गांठें मिलती हैं तो इन फाइंडिंग से उसके इलाज में और आसानी होती है। आयशा और नूर दोनों जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उन्हें अस्पताल में इस जॉब से 15,000 रुपए की सैलरी मिलती है। अस्पताल ही पीजी हॉस्टल में रहने खाने का खर्च उठाता है। डॉक्टर कंचन कौर ने बताया कि ब्लाइंड लड़कियों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें पहली बार मेदांता में ब्रेस्ट की जांच करने के लिए रखा गया। वो यहाँ इंटर्नशिप कर रही थी। जब एक महिला ब्रेस्ट की क्लिनिकल जांच के लिए आई तो उनसे डॉक्टर ने डरते डरते पूछा कि महिला को ब्लाइंड लड़की से जांच कराने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। डॉक्टर कंचन को डर था कि कहीं महिला इससे इनकार न कर दे, लेकिन महिला जांच करवाने को राजी हो गई। दिल्ली की मोना शर्मा एक एनजीओ चलाती हैं। वो रेगुलर अपने ब्रेस्ट के चेकअप के लिए आती हैं। मोना ने बताया कि ब्लाइंड लड़कियों से जांच करवाने का अनुभव ठीक रहा है। ऐसे ही बेंगलुरु की नर्स कारुण्या अम्बरीश ने बताया कि उन्होंने एहतियातन एमटीई से चेकअप कराया और वह अपने चेकअप से संतुष्ट हैं। एमटीई की जांच में मिला स्टेज 2 का कैंसर। बची जाने यहाँ ब्लाइंड लड़कियों ने उनकी जांच की। पहले तो उन्हें अटपटा लगा, लेकिन लड़कियों के चेकअप करने के ढंग से वह इम्प्रेस हो गईं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा उसके आधार पर मेमोग्राफी कराई गई। इसमें स्टेज 2 का कैंसर पकड़ में आया। दिल्ली की एक कंपनी में एचआर प्रोफेशनल अनुष्का बदला हुआ नाम ने बताया कि उनकी उम्र 49 साल है। इस उम्र की वजह से वह सावधानी बरतने के लिए ब्रेस्ट जांच के लिए 4 साल पहले सीके बिरला अस्पताल गईं। ममता ने बताया कि अगर एमटीई से जांच नहीं हुई होती तो स्टेज 2 में कैंसर पकड़ में नहीं आता। एमटीई की वजह से बीमारी पकड़ में आई, इलाज समय से शुरू हुआ और आज वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। एमटीई की जांच कितनी प्रभावी है, इसे एक स्टडी से समझा जा सकता है। इसे भारत और जर्मनी की मेडिकल संस्थाओं ने मिलकर पूरा किया है। एमटीई की जांच कितनी असरदार होती है, इसे लेकर दिल्ली के सीके बिरला अस्पताल में एक रिसर्च की गई। ये ग्राफिक देख लेते हैं। दृष्टिहीन लड़कियां 1% ही मिस कर सकती हैं। इस स्टडी से पता चला कि दृष्टिहीन लड़कियां टेक्टाइल ब्रेस्ट जांच में महज 1% मामलों में ही लंप का पता लगाने में चूक सकती हैं। यानी दृष्टिहीन लड़कियों द्वारा टेक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने से ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती स्टेज में ही पहचान हो सकती है। दिल्ली के सीके बिरला हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मनदीप सिंह बताते हैं कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीबीई में 5 में से 4 में गलत रिजल्ट मिलता है। वहीं डिजिटल मेमोग्राफी में भी 25% मामलों में लंप या ट्यूमर की पहचान नहीं हो पाती। क्या टेक्टाइल जांच मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड का विकल्प हो सकती है? लेकिन ये सही है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के जितने मामले सामने आते हैं उस लिहाज से सबकी मेमोग्राफी नहीं हो सकती। नहीं, डॉक्टर कंचन कौर ने बताया कि एमटीआई की जांच मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड को रिप्लेस नहीं कर सकती। एमटीआई की जांच के बाद यदि कोई लंप या ट्यूमर मिलता है तो डॉक्टर उसे रेडियोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करते हैं। दूसरा, मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा होता है। ये मशीनें महंगी होती हैं। इन्हें चलाने के लिए ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए, जिनकी भारत में कमी है। इन्हें सभी कोई नहीं चला सकता। जहां ये मशीनें लगती है उसकी कई गाइडलाइंस हैं। ये पीएनडीटी प्री कॉन्सेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के दायरे में आता है। डॉक्टर मनदीप बताते हैं कि भारत में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी नहीं किया जाता तो मेमोग्राफी दूर की बात है। ऐसे में टेक्टाइल जांच को सबसे प्रभावी बनाया जा सकता है। कम उम्र की महिलाओं के लिए मेमोग्राफी सटीक नहीं। डॉक्टर मनदीप बताते हैं कि भारतीय महिलाओं में पश्चिमी देशों की महिलाओं के मुकाबले डेंस ब्रेस्ट होते हैं, इसलिए मेमोग्राम से भी सही इमेज नहीं मिलती। डेंस ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट में टिश्यूज और मिल्क डक्ट्स ज्यादा होना। 40% से अधिक भारतीय महिलाओं में घने ब्रेस्ट मिलते हैं।
ग्लैंडुलर टिश्यूज और कैंसर वाले टिश्यूज दोनों मैमोग्राम में सफेद दिखते हैं। जब ब्रेस्ट में बहुत अधिक नॉर्मल व्हाइट टिश्यूज होंगे तो इनके बीच ट्यूमर छुप जाते हैं। मैमोग्राम भी इसे पकड़ नहीं पाता। पीजीआई चंडीगढ़ में हुई रिसर्च में बताया गया कि उम्र के साथ ब्रेस्ट डेंसिटी घटती जाती है। पीरियड्स, प्रीमेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज में ब्रेस्ट डेंसिटी अलग अलग होती है। रिसर्च में ये भी जानकारी दी गई कि अलग अलग ह्यूमन रेस और भौगोलिक एरिया में ब्रेस्ट डेंसिटी कम अधिक हो सकती है। यूरोप और अमेरिका की महिलाओं की ब्रेस्ट भारतीय महिलाओं की तुलना में कम घनी होती हैं। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट द ब्रेस्ट कैंसर लैंडस्केप इन इंडिया में बताया गया है कि 30 वर्ष की उम्र में ही भारतीय लड़कियां ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं। डॉक्टर मनदीप बताते हैं कि कम उम्र में भारतीय महिलाओं में डेंस ब्रेस्ट होती हैं। इससे मेमोग्राफी में ट्यूमर पकड़ना मुश्किल होता है, यानी फॉल्स रिजल्ट मिलता है। मेमोग्राम 40 साल के नीचे की उम्र में प्रभावी नहीं होता। 40 से 50 की उम्र के बीच कुछ हद तक कारगर है और 50 से ऊपर ये सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। एमटीई के लिए चुनौतियां क्या हैं? दिल्ली में नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज की फाउंडर शालिनी खन्ना सोडी ने बताया कि ब्लाइंड लड़कियों को प्रशिक्षित करना बहुत बड़ा चैलेंज है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें एक ब्लाइंड लड़की पर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये लड़कियां सामान्य बैकग्राउंड से होती हैं। वे अपने ही घरों में उपेक्षित होती हैं, कम पढ़ लिख पाती हैं। नैब में आने वाली कई लड़कियां 6ठी 8वीं तक ही पढ़ी होती हैं। अपने देश में ब्लाइंड लड़कियों के लिए साइंस की पढ़ाई तो काफी मुश्किल है। ऐसे में उन्हें एनाटॉमी, ब्रेस्ट की पूरी जानकारी देना और समझाना मुश्किल होता है। शालिनी बताती हैं कि ब्लाइंड लड़कियों को पहले अपनी केयर करना सिखाया जाता है। बिस्तर बनाना, खाना बनाना, ट्रैवल करने से सिखाने की शुरुआत होती है। उन्हें सेंटर से ऑटो पकड़ने, मेट्रो में सफर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो जब पूरे कॉन्फिडेंस से ये कर लेती हैं तब थ्योरी क्लासेज शुरू होती हैं। भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग काफी कम है। यही कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं। 2017 में दिल्ली में पहले बैच की ट्रेनिंग हुई। शालिनी ने बताया कि दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के सबसे अधिक केस भारत में मिलते हैं और भारत में ही सबसे अधिक नेत्रहीन लड़कियां भी हैं। जब हमने डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन के प्रोजेक्ट डिस्कोइंग हैंड्स के बारे में सुना तो हमें लगा कि भारत में इसे क्यों नहीं शुरू किया जा सकता। शालिनी खन्ना और डॉक्टर कंचन कौर ने 6 साल पहले जर्मनी में जाकर ब्रेस्ट टेक्टाइल एग्जामिनेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। भारत में इसे शुरू करने का श्रेय इन दोनों महिलाओं को जाता है। इस तरह 2017 में देश में एमटीई का पहला बैच शुरू हुआ। जर्मनी और भारत में होने वाली ट्रेनिंग में अंतर है। जर्मनी के मुकाबले भारत में एमटीई का कोर्स लंबा होता है। वहाँ जर्मन भाषा में ही एमटीई की ट्रेनिंग होती है, जबकि हमारे यहाँ इसकी पढ़ाई अंग्रेजी में की जाती है। देश में अब तक केवल 8 एमटीई 5000 महिलाओं की जांच कर चुकी। देश में अभी कुल मिलाकर 8 एमटीई हैं जो देश के अलग अलग अस्पतालों में काम कर रही हैं। 2018 से लेकर अब तक 5000 से अधिक महिलाओं की जांच एमटीई ने की है। सोनल प्रकाश बताती है कि एमटीई को ब्रेस्ट और एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है। ये प्रैक्टिकल मॉडल पर सीखती हैं। 6 महीने बाद जर्मन बेस्ड डॉक्टर की निगरानी में इनकी परीक्षा होती है। इसके बाद 3 महीने के लिए किसी अस्पताल में उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है। इसके बाद ही इन्हें नौकरी पर रखा जाता है। हालांकि एमटीई की चुनौतियां कई हैं। पेशेंट के ब्रेस्ट का आकार क्या है, डेंसिटी क्या है, एमटीई का एक्सपीरियंस क्या है, इन सब के आधार पर ही रिजल्ट निर्भर करता है। दिल्ली, बेंगलुरु के साथ गुजरात के वापी और टीएमएच मुंबई में एमटीई मॉडल को अपनाया जा रहा है। वाराणसी में भी इसकी शुरुआत करने की तैयारी है। स्क्रीनिंग में देरी से ब्रेस्ट कैंसर का पता एडवांस स्टेज में चल पाता है। इससे जीने का सर्वाइवल रेट भी कम हो जाता है। अमेरिका के मुकाबले भारत में ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता कम। डॉ मनदीप सिंह ने बताया कि भारत में हर साल 1.80 लाख ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इनमें से 90,000 की जान चली जाती है, यानी भारत में ब्रेस्ट कैंसर की मृत्यु दर 50% है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (NCRP) की रिपोर्ट में बताया गया है कि 45 से 49 वर्ष के बीच के ब्रेस्ट कैंसर के केस अधिक बढ़ रहे हैं। JCO ग्लोबल ओंकोलॉजी में छपी रिपोर्ट में GS भट्टाचार्य कहते हैं कि भारत में अधिकतर महिलाएं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए तब पहुंचती हैं जब ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। यदि भारत और अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका में 60 से 70% महिलाओं के स्टेज 1 में ही ब्रेस्ट कैंसर की पहचान हो पाती है, जबकि भारत में 1 से 8% महिलाएं ही स्टेज 1 में स्क्रीनिंग के लिए आ पाती हैं। अमेरिका में 10% महिलाएं स्टेज 4 में अस्पताल पहुंचती हैं, जबकि भारत में 24% महिलाएं स्टेज 4 में अस्पताल आ पाती हैं।
वहीं 29 से 52% भारतीय महिलाओं को स्टेज 3 में जाकर ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है। एमटीई की सबसे अधिक जरूरत भारत में क्यों है? भारत में 1.30 करोड़ ब्लाइंड महिलाएं हैं। ब्लाइंड लड़कियों को मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर के रूप में प्रशिक्षित करने से अधिक स्क्रीनिंग होगी। कैंसर के एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले ही कैंसर का पता चल सकेगा और महिला को असमय मृत्यु से बचाया जा सकेगा।